स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने इंटरनेट पर अपना जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर चुका है और ये न्यू पैटर्न पर किया है बिहार बोर्ड, जैसे देख रहे हैं दोस्तों। तो ये अपना मॉडल पेपर जारी कर चुका है। सो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हिंदी के 100 मार्क्स का जो काफ़ी वीवीआई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 20/7/2014 को हुआ था। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बोलते क्षण से लिया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर तो यहाँ पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक है। क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी आषाढ़ का एक दिन राइट हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी नामवर सिंह हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का, तो बी नंबर यानी झूठन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 6 नंबर लेखक मलियज का मूल नाम क्या था? लेखक मलियज का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है कि भरतजी श्रीवास्तव राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तिरछी कहानी है। तिरछी कहानी क्या है दोस्तों? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तिरछी कहानी क्या है? मनोवैज्ञानिक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी क्या है? सिताब दियारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। कह रहा है कि रघुवीर साहे का निधन जन्म कब हुआ था? तो इसका 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है कि ए नंबर में 9 दिसंबर 1920 हो जाएगा। तो चलिए अब 9 नंबर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि रघुवीर साहे का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भक्तिमाल क्या है? तो भक्तिमाल क्या है? तो इसका राइट आंसर यानी 10 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी भक्त चरित्रों की माला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नाभा दास की अस्थायी निवास कहाँ था? तो नाभा दास के अस्थायी निवास कहाँ था? तो 11 नंबर का सी नंबर राइट आंसर होगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी वृंदना था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 12 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो 12 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या है कि राजापुर बंदा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पार्वती मंडल किस कवि की रचना है? पार्वती मंडल किस कवि की रचना है? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी तुलसीदास का हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर, यानी कृष्ण भक्त शाखा के। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 16। क्या बोला जा रहा है? तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? इसका राइट आंसर 16 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी पर्यटन राइट हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या? 18 नंबर जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी क्या बोला जा रहा है कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? कह रहा है कि जन जन का ये चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर 19 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है। तो 20 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी
क्या बोला जा रहा है, रघुवीर सहायका। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे, तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी वो बोलते थे, ठीक है, क्या करते थे, तो वो राइट आंसर बी नंबर, यानी वो बोलते थे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21 नंबर तो देख लिए, 22 नंबर देखेंगे, तो 22 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो गया, डायरी साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखिए, कुर्रियों शब्द का अर्थ बताएं, तो कुर्रियों शब्द का अर्थ बताने के लिए बोला, तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी गायिकाएँ हो जाएगा। अब आगे की ओर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या है कि 24 नंबर, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि धागर शब्द का अर्थ औरब भाषा में क्या है, तो धागर शब्द का औरब भाषा में क्या है दोस्तों, तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी भारे का मजदूर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 26 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शायन का संधि विच्छेद होगा, तो शायन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी से जोर अन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 27 क्या बोला जा रहा है कि हिमालय शब्द है, तो हिमालय शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 27 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी भाववाचक हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 28 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी अहम जोर कार हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि अग्रज शब्द का विलोम शब्द होगा, तो अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी अनुज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, क्या अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 31 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी अनल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 32, भार शब्द का प्रत्यय है, तो भार शब्द का प्रत्यय क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी र राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, तो यहाँ पर र जो है ये प्रत्यय है, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जिसका अवसाय महान हो के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका 33 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाशय राइट आंसर महाशय हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 34, ओज शब्द का विशेषण है, तो ओज शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इसका 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ओजस्वी राइट आंसर हो जाएगा, ओजस्वी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है, करें कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रति जो है ये उपसर्ग है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो 36 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी 6 भेद हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या है 37, तेल शब्द में है, तेल शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यानी 37 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, दर्भवाचक संज्ञा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या है 38 नंबर क्या है कि पाप मुक्त समास है, तो पाप मुक्त समास का आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 38 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी तत्पुरुष समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची होगा, तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गिरि अचल भूधर या फिर भू, तो इसका राइट आंसर जो है 39 नंबर का डी नंबर, यानी भू राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनुदार शब्द का अनुदार कौन सा समास है, तो अनुदार कौन सा समास है, तो 40 नंबर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या नत्र हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 41 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, समजोर गठन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निदान शब्द में उपसर्ग है, निदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का डी नंबर, यानी निधि हो जाएगा नी, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे लड़ाई शब्द में पढ़ते हैं, लड़ाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा आई जो है ये
प्रत्यय है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि बेफायदा कौन सा समास है। तो बेफायदा कौन सा समास है, तो राइट आंसर सी नंबर यानी अवयवी भाव समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 45 नंबर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। तो प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बोला है, तो इसका राइट आंसर यानी 45 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घर का शब्द की संज्ञा है, घर का शब्द की संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 46 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लघुता शब्द में प्रत्यय है। लघुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी ता जो है ये कौन सा ये है, तो 27 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रत्यय है। अब बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 48 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पिता शब्द का विशेषण होगा। तो पिता शब्द का विशेषण क्या होता है, तो 48 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी